हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और खुशहाल होंगे। और ये वीडियो है संडे का एंड आई एम गोइंग टू शेयर माय संडे स्पेशल डिनर विद यू। ले आए मैडम हैं? हाँ जी, अरे मैं गई थी। चीकू नहीं मिला? चीकू मिला ना, उसके पास तो नहीं उसके था। पास अच्छा नहीं था, छोटे छोटे थे। वो तभी देख भी रहा था, पता है कि मैं उधर से लेके आया, वरना मैं इसके यहाँ से ही लेता हूँ। ओके। पर जब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नहीं, और चीकू नहीं होगा तो शानू नाराज हो जाएगी। हम्म, उसको सबसे ज्यादा पसंद है चीकू। बहुत पसंद है पता उसको नहीं चीकू अचानक यार। से, पहले तो नहीं खाती थी। पहले नहीं खाते थी। आजकल लीची भी बहुत अच्छे हैं, पीछे थे वहाँ से हमने खरीदा नहीं। कहाँ पे थे? सुभानपुरा में। हाँ, जहाँ से पनीर लिया। तो लीची अच्छी नहीं आती है। लिए थे ना एक अभी बार, तो याद है? सीजन ही है ना। उसमें कितनी केक की तैयारी हो रही है। एक बड़े से मिक्सिंग बोल में छलनी रख कर लीजिए। इसमें 1 कप मैदा, आप चाहें तो आटा ले सकते हैं बट केक मैदा से बनता है। इसमें से 1 टेबलस्पून मैदा निकाल दीजिए और 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए। और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून जाएगा बेकिंग पाउडर एंड हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से छान लीजिए, मिक्स कर लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड रेशो कह सकते हैं आप, मेजरमेंट केक बनाने के लिए। इसके बाद इसमें मैं डाला है हाफ कप पिसा हुआ चीनी प्लस 1 टेबलस्पून और इसको भी छान के मैदा में ही मिला लीजिए। एकदम इजी वाला ये केक है, आप इसे बनाइएगा। ये अच्छा भी बहुत बनता है, फटाफट भी बनता है और इसमें एज सच कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं है। ये सारा हो गया ड्राई मिक्सचर तैयार। अब है वेट मिक्सचर की बारी। ये है हाफ कप से थोड़ा सा कम बटर एट रूम टेम्परेचर। आप चाहें तो 1/3 कप तेल ले सकते हैं इसकी जगह। और हाफ कप ही मैंने यहाँ पे कंडेंस मिल्क लिया है। आप कंडेंस मिल्क लेना चाहते हैं तो लीजिए, अदरवाइज़ आप इसे ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर आप 1/4 कप दही लीजिएगा इसके बाद, अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं ले रहे हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला है और ये भी 1 टीस्पून के करीब है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, एकदम क्रीम कर लीजिए। ठीक है, तो उधर ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हो चुके हैं, इधर हम वेट तैयार कर रहे हैं। मैं यूजुअली दूध सबसे लास्ट में डालती हूँ, पर क्योंकि ये मिक्सचर इतना गाढ़ा है कि इसमें मैदा फोल्ड ही नहीं होगा, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा दूध अभी डाला है। सारा नहीं डाल रहा है, बस मैं सारा नहीं डाला है, बस मैं इसको थोड़ा सा रनी करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और दूध मैं बाद में डालूँगी। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा सा जो वेट इंग्रेडिएंट्स है ना वो थोड़े रनी हो, सो दैट जब उसमें मैदा ऐड की जाए तो मैदा को फोल्ड कर सके। अभी मैंने इसमें मैदा वाला सारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स करने के बाद डाल दिया है और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ओवर बीटिंग, ओवर मिक्सिंग कभी नहीं करनी चाहिए जब आप वेट प्लस ड्राई कर देते हैं। ये मिक्सचर मुझे थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, मैंने बीटर साइड में रख दिया है। स्पैचुला से करेक्ट हिसाब लगता है, तो मुझे अब ये गाढ़ा लग रहा था, मैंने इसमें थोड़ा और दूध डाला है। और दूध कितना डालना है कि ये जो मिक्सचर है ना आपका ना थिक हो ना फ्लोई हो, बीच का हो, सैटिन कंसिस्टेंसी आनी चाहिए।
ये हो गया है रेडी। मैं इसे इस तरह के फ्लूट मोल्ड में बेक कर रही हूँ। आप जिस तरह के टिन में चाहें बेक कर सकते हैं। और ये जो फ्लूट मोल्ड है ये मायर का है, इसे एज सच ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने इसमें सारा बैटर पोर कर दिया है, टैप कर दिया है। अब ये बेक होने जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस पे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स के लिए। बट कीप ऑन चेकिंग, हर अवन अलग होता है, आपको 30 मिनट से कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है। अवन में मैंने रख दिया है केक को ऑलरेडी बेक होने। थोड़ी देर के बाद मैं यहाँ आई हूँ चाय बनाने, और जब तक मेरी चाय तैयार हुई है ये जो केक है ये भी तैयार हो गया है। मैं बस चेक कर रही थी साइड से चिपका तो नहीं है, क्योंकि मैंने ये जो पैन है ना इसको ग्रीस नहीं किया था एंड वो चिपका भी नहीं। मैं बस इसे अभी डी मोल्ड कर लूँगी। एकदम ईजिली बाहर निकल आया। और इसको, ये जो फ्लूट मोल्ड है ना, इसे बंट पैन भी कहते हैं, और ये एक क्लासिक स्टाइल है टी केक्स बनाने का, और बहुत यमी लगता है केक खाने में, बट देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। केक को थोड़ी देर वायर रैक पे रखें ठंडा होने के लिए। चाय तो बन गया, इसलिए मैं चाय अभी छान ले रही हूँ। आइडियली केक को अच्छा रेस्टिंग टाइम दें बिफोर यू कट इट, बट मैंने चाय के साथ के लिए ही बनाया था। चाय रेडी हो गया और क्वाइट लेट भी हो रहा था क्योंकि हम शाम को चले गए थे बाहर, तो इसलिए मैं अभी से इतना रेस्टिंग टाइम नहीं दे सकती। आपको काट के दिखा देती हूँ, बट नेवर एवर गरम केक ना काटना है ना खाना है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो ना किस तरह क्रम्स टूट रहे हैं। वाई? बिकॉज जो अपर लेयर है वो बहुत क्रंची है और इनर लेयर जो है वो बहुत सॉफ्ट है। इसे रेस्टिंग टाइम देंगे ये बिल्कुल एक जैसा हो जाएगा, बट इसको देखकर आपको अंदाज़ा लग गया है कि ये कितना अच्छा बेक हुआ है। एंड यमी ये बहुत था। डू गिव इट अ ट्राई, यू वुड लव इट, आई एम श्योर। और मार्केट से आने के तुरंत बाद मैंने चीज़ें थोड़ी सैनिटाइज़ करी, कपड़े वगैरह चेंज किए, खुद को क्लीन किया, और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया, केक बनाया। ये जो केक था ये बेसिक वनीला केक आप समझ सकते हैं, टी टाइम बेसिक वनीला केक जो होता है। और सब लोग को इतनी मतलब वो खुशबू से टेम्पटेशन आती है ना, तो इतना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा था। वो बेक होते होते बहुत अच्छी इसकी अरोमा रिलीज़ हो रही थी कि वो हम लोगों ने बस वो रूम टेम्परेचर आया है एंड कोइंसिडेंटली चाय भी तभी तक तैयार हो गई थी, तो वो हम लोगों ने ऐसे ही खा लिया। ऐसे ही मतलब रूम टेम्परेचर आते ही बेक होने के इमीडिएटली बाद खा लिया। लेकिन आप अगर ये केक ट्राई करते हो ना तो लाइक रूल है ये कि आप केक को हमेशा ठंडा कीजिए, रूम टेम्परेचर कम से कम 1 आवर जैसे रेस्टिंग टाइम उसे दीजिए। तब उसका जो क्रस्ट और जो अंदर केक होता है ना, क्या होता है जब केक आप एकदम बेक करके निकालते हो तो उसका जो क्रस्ट है वो एकदम क्रिस्पी हो जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जबकि जो उसका अंदर का जो केक होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा ही सॉफ्ट होता है। तो ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाएं इसके लिए आपको उसे एटलीस्ट 1 आवर का टाइम देना चाहिए। और हम लोग आज बाहर गए थे तो बहुत सारे लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं भी ले रहे थे। मुझे समझ नहीं आता, इट्स जस्ट अनलॉक, अभी भी पूरी तरह से लॉकडाउन खुला नहीं है, हम अनलॉक भी स्टेजेस में हो रहे हैं। लोग इतना कैजुअली ले रहे हैं और मेरी सोसाइटी तो इस मामले में नंबर 1 है मुझे लगता है। अभी वो नीचे लेडीज़ और बच्चे लोग का इकट्ठा होना, वो शाम की मीटिंग, खेलना एंड ऑल वापस सब शुरू हो गया है, नो मास्क एंड ऑल। इनफैक्ट बाहर भी बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई ही लीनियंट हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत ही लीनियंट हो गए हैं टूवर्ड्स वेयरिंग मास्क एंड ऑल दोज प्रिकॉशंस। ये तो जानबूझ के मुसीबत को इनवाइट करने वाली कहानी हो गई ना। अब आत्मनिर्भर बता तो दिया है और कितना कहा जाए, आई डोंट नो। आज जब भी मैं आपसे बात कर रही हूँ इंडिया का स्टार्ट है अराउंड 4 लाख कोविड पेशेंट्स। तो ये ऐसे ही तो नहीं हो गया ना, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। और मुझे पता नहीं ये व्लॉग कब अप होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कल न्यूज़ आया है कि जो रेलवे टिकट्स है ना वो मतलब रेलवे अभी बंद है जुलाई 1 से अगस्त 12 तक। तो जितने भी आपके रिजर्वेशंस थे दोज विल नॉट वर्क नाउ। तो अजीब बात है यार, जितनी बार भी मोनू भैया ने टिकट कराया कानपुर जाने के लिए, अभी शायद 4-5 बार हो चुका है, हर बार उनका टिकट कैंसिल हो जाता है। कभी वो तूफ़ान की वजह से, कभी किसी वजह से एयरलाइंस कैंसिल कर देती हैं। और अभी मम्मी पापा का टिकट है, उनको वापस मेरठ जाने का है। तो ये एकदम ही अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस हो गई। किसने सोचा था कि इस तरह हो जाएगा। तो उनका टिकट जुलाई में ही था
या शायद जून में था, आई एम नॉट श्योर, लेकिन था। और अभी अगस्त 12 तक के सारे टिकट्स विल नॉट वर्क। कितनी अजीब बात है, व्हेन यू वांट इट तभी वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। पता नहीं, कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता है। यूसी मैं अकेली नहीं हूँ, सभी को बहुत गुस्सा आता होगा। चीज़ें इतनी अच्छी चल रही थी, बहुत ही स्मूथ और अच्छी लाइफ चल रही थी सभी की, लाइक, और अचानक से ये सब हो गया। ऐसा लगता है कि उबरते उबरते ये पूरा साल निकल जाएगा। अभी हम लोग समझ ही चुके थे कि अनलॉक हो चुका है सब कुछ, और अभी वापस से रेलवे वाला जो न्यूज़ है ये आ गया। और मुझे ना आपसे एक सवाल करना है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी हेल्प कर पाएंगे इस मामले में, बट देन मैं है ना DSLR से शूट करती हूँ। मेरे हस्बैंड के 3-4 कैमरा में से एक ये कैमरा है जो उन्होंने मुझे दे दिया था जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था। तो मैं जब इसके क्लिप्स है ना ट्रांसफ़र करती हूँ तो मेरे बहुत सारे फाइल करप्ट हो जाते हैं। मैंने अभी बीच में एक दिन छुट्टी लिया था, वो इसलिए कि मैंने जो भी रिकॉर्डिंग की थी, आप समझिए फॉर एग्ज़ाम्पल देयर वर 10 क्लिप्स, तो जब मैंने वो ट्रांसफ़र किए एडिट करने के लिए तो उसमें से इफ़ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग 4 क्लिप्स करप्ट हो चुके थे। वो मैं चाह कर भी रिट्रीव नहीं कर पाई, और जब 4 क्लिप ख़राब हो गए तो वो आधा अधूरा सा दिखाने का क्या फ़ायदा। तो फिर मुझे छुट्टी लेना पड़ा बिकॉज़ मेरे पास और कोई क्लिप्स थे नहीं दिखाने के लिए। तो अगर आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है इस बारे में कि वाई MP4 एक्सटेंशन वाली मेरी फाइल्स होती हैं वो करप्ट क्यों हो जाते हैं यार। माय कैमरा इज़ ऑन पॉइंट, कार्ड भी ख़राब नहीं है, वो भी फॉर्मेट करके देख लिया। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, और ये कभी भी हो जाता है। मैं आपसे कभी आपने मेरे वीडियो में मुझे कहते सुना होगा ना कि वो फाइल करप्ट हो गया, ये पार्ट ख़राब हो गया। बड़ी हेडेक है यार। आप इतना मेहनत करके, मैं इतने प्यार से आप लोगों के लिए शूट करती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज़, और फिर इस तरह से होता है ना। मेरे अभी तक 3-4 व्लॉग ऐसे रहे हैं जिसका रेसिपी पूरा ही तहस नहस हो गया इस वजह से। थोड़ा बहुत तो मैं गिन भी नहीं रही, वो तो आता जाता रहता है। और बस अभी चाय वाय हो गया, केक हो गया, तो अभी टाइम है मेरे पास। अभी मैं एकदम से किचन में नहीं जा रही हूँ, मैं बहुत यमी सा चाइनीज़ डिनर बनाने वाली हूँ। एंड व्हेन आई से चाइनीज़, तो वो जो चाइनीज़ फूड है ना, क्योंकि मुझे कमेंट आया था दीदी चाइनीज़ खाने का नाम मत लीजिए, आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न डियर, बट वो इंडो चाइनीज़ है। सारे मसाले इंडिया में ही बने हैं, चाइना से नहीं मंगाए हैं मैंने, और हम अपना इंडो चाइनीज़ वर्जन है वो वही बनाते हैं। एंड आई बिलीव पसंद भी बहुत लोगों को होता है चाइनीज़ फूड, और मैं बहुत वक्त के बाद आज बना रही हूँ, इसलिए तो मैं पनीर भी लेकर आई, क्योंकि फ्रोज़न पनीर से वो मज़ा नहीं आता। मेरे पास फ्रोज़न पनीर था, जैसे आपको पता होगा मैं थोड़ा स्टॉक अप करके रखती हूँ, बट फिर शर्मा जी ने कहा कि बाहर चलते हैं, थोड़ा फ्रूट्स वगैरह भी लाना था, तो आई थॉट चलो पनीर भी ले आती हूँ मैं। फ्रेश पनीर का अच्छा बनता है। मैं बनाने वाली हूँ चिली पनीर एंड फ्राइड राइस, तो रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एकदम इजी एंड क्विक वाला है, और आप ट्राई करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड लेटली आप लोगों ने मेरी बहुत सारी रेसिपीज़ को बहुत पसंद किया है, आपने ट्राई किया, आपके घर में पसंद आई है सबको। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज़। मैं जितने प्यार से बनाती हूँ उतने प्यार से आप मुझ पर ट्रस्ट करके वो रेसिपीज़ आपके घर में ट्राई करते हो, एंड देन मुझे बताते हो कि आपने, आपके फैमिली मेम्बर्स ने वो कितना पसंद किया, कितना एंजॉय किया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी देने वाली बात है ये। इट्स जस्ट लाइक कि जैसे एक क्लास टीचर होती है ना, जैसे एक टीचर होती है जो वो अपने बच्चों को पढ़ाती है और उसके बच्चे फिर स्कॉलर निकलते हैं, तो कैसी खुशी होती होगी, सेम वही एहसास मुझे होता है। जो मेरी जो मंशा होती है ना ये रेसिपीज़ आपको देने के पीछे, वो पूरा हो जाता है। आई फील सो हैप्पी। आपको वो मसूर दाल का बड़ा अच्छा लगा, छोले भटूरे के तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि इतने पसंद आए हैं। अभी लेटली तो मसूर दाल का बड़ा आपने बहुत पसंद किया है, एंड वर्मिसेली का पुलाव, दाल ढोकली, और मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आज कमेंट पढ़ रही थी। आई एम सो हैप्पी गाइज़। बस ऐसे ही मेरी वीडियोस देखिए, रेसिपीज़ ट्राई कीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा मैंने बताया फ्राइड राइस बनाऊंगी मैं, तो फ्राइड राइस के लिए आप अगर रात में बना रहे हैं तो दोपहर में चावल बना लीजिए, ये बेहतर है, या पिछली रात का ले लीजिए। मैं अभी फ्रेश ही बना रही हूँ। एक बड़े से पॉट में मैंने ढेर सारा पानी,
थोड़ा नमक और तेल लिया है और अभी इस पानी को मैंने खौलाना है। इसको एक अच्छा रोलिंग बॉयल आना चाहिए। इसके बाद इसमें सोक किए हुए चावल ऐड करने हैं। तो आप फ्राइड राइस के लिए भी चावल इस तरह उबाल सकते हैं, और अगर बिरयानी कर रहे हैं ना तो भी बिल्कुल सेम ही मेथड होता है। इट्स जस्ट दैट कि थोड़े और मसाले वसाले आपको पानी में डालने होते हैं, लेकिन मेथड सेम है। सोक किए हुए धुले हुए सोक किए हुए चावल इसमें ऐड करें। घड़ी को देखकर 5 मिनट इसे हाई फ्लेम पे उबालिए, या आप अगर अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो 75% टू 80% आपका चावल पकना चाहिए, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। तो मैंने इसको घड़ी में देख के 5 मिनट पका लिया है। अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी, और स्ट्रेन छलनी में ही कीजिएगा। छलनी में स्ट्रेन करने से इसमें पानी नहीं रहता है। दूसरे ऐसे बर्तन जो छलनी जैसे होते हैं ना, उसकी वजह से थोड़ा पानी रह ही जाता है। छानने के बाद तुरंत इसे एक बड़े से बर्तन पे फैला दीजिए। इसको रूम टेम्परेचर लाना है, रूम टेम्परेचर भी नहीं, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही बेहतर होगा। इसकी जो बॉडी है ना वो सॉलिड और फर्म हो जाएगी, फिर कुकिंग के वक्त ये टूटेगा नहीं। बिल्कुल यही प्रोसीजर बिरयानी के राइस के साथ भी किया जाता है। ये राइस प्रिपेयर करने के बाद मैंने इसको इस तरह फैला के रख दिया था ट्रे में, और अभी ये रेडी है फ्राइड राइस बनाने के लिए। बिल्कुल सेम राइस से आप बिरयानी भी कर सकते हैं। और इसको अभी साइड में रखती हूँ। यहाँ मैंने थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी है। मैं बनाने लगी हूँ फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस एंड चिली पनीर। तो थोड़ा सा प्याज चॉप करके रखा है। चिली पनीर है तो थोड़े चिलीज़, इसके बाद थोड़ा सा प्याज इस तरह से पनीर में डालने के लिए, और थोड़ा कैप्सिकम इस तरह काटा है, थोड़ा कैप्सिकम इस तरह काटा है, ये चिली पनीर के लिए है। एंड थोड़ा सा जिंजर। अच्छा, जिंजर मैंने ना मैचस्टिक स्टाइल में काटा है, जुलियंस। आप चाहें तो इसको पेस्ट कर लें या बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। मैं अगर इसको बारीक चॉप करूँगी तो मुंह में आएगा और फिर सानवी खुशी नाराज़ हो जाते हैं। मुझे खुद को भी पसंद नहीं है अदरक का बाइट, इसलिए मैंने ऐसे डाला है कि दिख जाए और निकाला जा सके। और यहाँ थोड़ा सा ये जो गार्लिक है ये कूट के रख लिया है मैंने। पेस्ट नहीं बनाया, ना ही चॉप किया है, बस ऐसे थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया है। और थोड़े से कैरेट्स यहाँ पे चॉपर में चॉप कर लिए हैं, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल बारीक काटना था। इसको नाइफ से काटने में तो इट वुड हैव टेकन फॉरएवर, तो इस तरह से थोड़ा इजी रह जाता है। बाकी और सब्जियां आपकी चॉइस और अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि बीन्स नहीं है मेरे पास, ना ही स्प्रिंग अनियंस हैं, और बेबी कॉर्न वगैरह जो आप चाहें और जो अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। सारी प्रिपरेशन हो जाने के बाद फाइनली मैं पनीर काट रही हूँ। पनीर एक बहुत ही डेलिकेट सब्ज़ी होती है, सब्ज़ी नहीं मतलब ईटिंग आइटम होता है, एडिबल होता है। इसको आप बहुत ज़्यादा ना फ्राई करें ना बहुत ज़्यादा इसके साथ काम करें तो ही ये अच्छा रहता है, बिकॉज़ ये बहुत नरम होता है। इसलिए मैं इसको एकदम लास्ट में काट रही हूँ, सो दैट ये ज़्यादा देर पंखे के नीचे ना रहे, वरना सूख जाएगा। अच्छा, कितना पनीर लेना है और क्या शेप या साइज़ रखनी है ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस तरह क्लासिक स्क्वायर्स ही काट लिए हैं। और इसके बाद इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च। मैं मैदा नहीं डाल रही हूँ, कॉर्न स्टार्च डाल रही हूँ, और 3-4 चम्मच कॉर्न स्टार्च डल गया है। बस इतना ज़रूरी है जिससे सारा पनीर कोट हो जाए। आप अंदाजे से आई बॉल करके डाल सकते हो। यह है कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर फॉर बेटर कलर। मार्केट में तो फूड कलर डाला जाता है, मैं अवॉइड कर रही हूँ, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची डाले हैं जिससे कि थोड़ा कलर अच्छा आ जाए। थोड़ी काली मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जो कॉर्न स्टार्च है ना, ये आपके हाथों का दुश्मन है। हाथों से इसे कभी ट्रीट नहीं करना है। हमेशा जैसे अभी मैं चम्मच से कर रही हूँ, या तो चम्मच से करें या फिर बर्तन में ही इसे टॉस कर करके फोल्ड कर लें। और दूसरा इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर ये कि कभी भी आपको घोल बना के उसमें पकौड़े कोट कर, मतलब ये जो पनीर है ना इसको कोट करके पकौड़े जैसा नहीं बनाना है। इस तरह से कीजिए जिस तरह मैं कर रही हूँ। सारी चीज़ें डालने के बाद पानी का छींटा दे दे के इसे फोल्ड कर लीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला तो ये कि एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं आएगी आपके पनीर के ऊपर, बस उतना जितना इनफ है। और दूसरा ये कि कभी कभी क्या होता है, फिर जब आप चिली पनीर आप खाते हो ना, पनीर अलग, सब्जियां अलग, सॉस अलग और इसकी कोटिंग अलग ऐसे दिखता है। तो वो जो प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगी अगर आप जो मेथड में दिखा रही हूँ इस तरह से करते हैं तो। और बहुत ज़्यादा कॉर्न स्टार्च मत लीजिएगा, आई टेल यू, उससे उतना मज़ा नहीं आता। फिर आटा आटा जैसा आपको पाउडरी टेक्सचर मिलेगा, दैट यू मे नॉट लाइक। अच्छी तरह से सारा चीज़ें मिक्स हो गई हैं। तो यहाँ पे अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक फॉर पनीर चिली,
और वो है कि तेल आपका बहुत गर्म होना चाहिए, फ्लेम हाई होनी चाहिए और तब पनीर फ्राई करें। भूल के भी स्लो या मीडियम फ्लेम नहीं रखना है। इसको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, वरना आपका पनीर मॉइस्चर लूज़ कर देगा और च्यूई हो जाएगा। एकदम फ्लैश फ्राइंग जिसे कहते हैं। इसके ऊपर कोटिंग भी ज़्यादा नहीं है, तो आपको ऐसा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ कच्चा रह गया है। हाई फ्लेम पे लाइक अप्रॉक्सीमेटली 1 मिनट इज़ मोर देन इनफ। इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा, वरना फिर बाद में आपको आपका जो पनीर है वो बाइट देगा रबड़ जैसा, जो आपको पसंद नहीं आएगा। फटाफट से सारा का सारा पनीर आपका फ्राई भी हो जाएगा इन नो टाइम। बस ध्यान रखिएगा हाई फ्लेम का। एक एक करके सारा पनीर मैं यहाँ पे फ्राई कर ले रही हूँ। वैसे भी जब चाइनीज़ कुकिंग होती है ना, तो वो मेजरली हाई फ्लेम पर ही होती है। और ये देखिए तेल भी ज़्यादा गंदा नहीं हुआ, पनीर रेडी है। और ये जो बचा था इसके नीचे का पाउडर एंड मसाला, इसको डिस्कार्ड नहीं करना है। इसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसकी स्लरी कर लीजिए, यानी कि कॉर्नफ्लावर का वो घोल जो बाद में चाइनीज़ कुकिंग में इस्तेमाल होता ही है ना, तो इसे काय को वेस्ट करना, ये काम आ जाएगा। थोड़ा मैंने इसमें पानी डाला है, मिक्स किया है और ये मेरी स्लरी होगी रेडी। इसे मैं अभी साइड में रखूँगी और जो चिली पनीर है वो बनाना शुरू करूँगी। मैंने कढ़ाई में वही ऑयल लिया है जिसमें अभी फ्राई किया था। थोड़ा सा इसमें मैंने कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को थोड़ा सा भूनना है। इसमें कुछ भी ऐसा तो भूनना नहीं है कि पक जाए, कलर आ जाए, बस लाइक सेकंड्स के हिसाब से थोड़ा थोड़ा भूने। प्याज के बाद इसमें गया है जिंजर एंड कटे हुए शिमला मिर्ची। इन चीज़ों को थोड़ा सा टॉस करेंगे। और हाँ, यहाँ पे मैंने गार्लिक का पेस्ट भी डाला है। अब ये सारी ही चीज़ें आप अच्छे से टॉस कीजिए। फ्लेम थ्रू आउट हाई रखनी है, कभी भी स्लो नहीं करना है। और अच्छे से इसे मिक्स कीजिए थोड़ा सा। इसके बाद डाल दीजिए इसमें कटी हुई हरी मिर्चें और ये डाइस फॉर्म में कटे हुए प्याज। अब इन सबको भी अच्छे से मिक्स कीजिए। फ्लेम हाई है, इनको एज सच गलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शिमला मिर्ची दूसरे स्टाइल के कटे हुए डाइस वाले भी डाल दिए हैं। ये वेजिटेबल्स ना क्रंची रखनी होती हैं, बट क्रंची कितनी रखनी है ये भी सबकी अपनी प्रेफरेंस होती है। कुछ को हाईली क्रंची पसंद है, कुछ को उतनी क्रंची अच्छी नहीं लगती है। मेरे घर में उतनी ज़्यादा ही क्रंची नहीं पसंद करते। शर्मा जी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे अगर कच्चे कच्चे होंगे ये शिमला मिर्ची और प्याज। मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकाया है, भून ही रही हूँ मैं बस इसे। इसके बाद जाएंगे इसमें सॉसेस, ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस, ये है रेड चिली सॉस। इसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा विनेगर आप कितना खट्टा पसंद करते हो उसके हिसाब से डालें, मैं थोड़ा कम डालती हूँ। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ टमेटो केचप भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और आपको अगर ड्राई चिली पनीर खाना है ना, जैसे स्टार्टर वाला चिली पनीर होता है, तो ये स्लरी ऐड करने से पहले यहाँ पनीर मिला दीजिए और 1 सेकंड टॉस कर लीजिए, बस वो हो गया। बट हम राइस के साथ खाएंगे तो थोड़ा मैं ग्रेवी चाहती हूँ। मैंने इसमें जो स्लरी था वो ऐड कर दिया, उससे एकदम से ये जो सॉस है वो थिक हो गई, तो मैंने और थोड़ा पानी इसमें ऐड किया है क्योंकि इतना थिक मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि हम इसको राइस के साथ खाने वाले हैं। बाकी आपकी ये अपनी चॉइस है, आप ड्राई बनाना चाहते हैं, ग्रेवी वाला बनाना चाहते हैं। ये देखिए इतना पानी काफ़ी है, मैं इसे अच्छे से मिक्स दे रही हूँ। मेरे हिसाब से एकदम सही है अभी ये कंसिस्टेंसी। मुझे वेट करना है इसमें एक बॉईल आए और उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड करूँगी। ये देखिए सारे सॉसेस पक चुके हैं, इसको बॉईल आ गई है। अब इसमें जितना स्वाद के हिसाब से आपको नमक चाहिए, याद रखिए पनीर में नमक है, सब सॉस में नमक होता है, तो हिसाब से नमक डालें। थोड़ा सा चीनी यहाँ डालें, चीनी नहीं डालना है तो आप टमेटो केचप डाल सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ डालिएगा। गिव इट अ वेरी गुड मिक्स एंड देन ऐड योर पनीर। और पनीर हमेशा लास्ट स्टेप होता है किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए, इसके बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है। बट ये पनीर हमने फ्राई किए हैं तो 1 मिनट इसे कुक करना ज़रूरी है, वरना आपको ये काफ़ी ड्राई फील होंगे। ग्रेवी में पनीर ऐड किया है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और ढक्कन लगा के घड़ी देखकर 1 मिनट बस इसे हाई फ्लेम पे पका लीजिए और आपका जो चिली पनीर है इट इज़ रेडी। आपको इसे देखकर ही पता चल जाएगा कि ये रेडी है, इसमें वो शाइन आ जाएगी और इसका जो सॉस है वो भी डार्क हो जाएगा। लुक एट इट, है ना, फील हो रहा है ना कि ये रेडी हो गया है। बस 1 मिनट मेरा हो गया है, मैंने गैस बंद कर दिया। आप देखेंगे कि ये बबल्स सेटल होने लगेंगे क्योंकि गैस अब बंद है। इसे मैंने एक मिक्स दिया है और ये रेडी है। इसे मैं अभी साइड में रखूँगी और जो फ्राइड राइस है उसकी तैयारी शुरू करूँगी। एक बड़ा कढ़ाई ले लिया है मैंने एंड सेम ऑयल जिसमें अभी पनीर फ्राई हुआ था
थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और इसमें कटे हुए प्याज डाले हैं। कटे हुए प्याज नहीं, इसमें तो सारी चीज़ें जो भी आपके पास है ना फ्राइड राइस में ऐड करने के लिए एक्सेप्ट सॉस, सारी चीज़ें एक साथ आप इसमें मिला दीजिए। आपका प्याज, लहसुन, शिमला मिर्च और दूसरी सब्जियां, अदरक, जो भी आपको ऐड करना है सब एक साथ मिला के इसे थोड़ी देर पका लीजिए। अगेन सब्जियां क्रंची रखनी हैं, बट कितनी क्रंची ये भी सबकी अपनी चॉइस होती है। मैं इसे एकदम ही क्रंची क्रंची नहीं रखने वाली हूँ। आई वुड कुक इट लाइक 50% बिकॉज शर्मा जी ही नहीं खाएंगे या घर में से कोई भी एक मेंबर दिल से ना खाए तो मेरा इतना मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जैसा क्रंची इसको चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 50% डन हो गई है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी चावल। ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट टिप यहाँ पर, चावल ठंडा लीजिएगा तो बेहतर फ्राइड राइस बनेंगे, और अगर बासी है तो बहुत ही अच्छा यूज़ हो सकता है फ्राइड राइस में राइस का। एंड अबव ऑल द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक हेयर इज़, बहुत लोग सब्जियों में सारे सॉस मिला देते हैं। ये गलती कभी नहीं कीजिएगा। सब्ज़ी के ऊपर चावल डालें और चावल के ऊपर सॉस डालें। रेड चिली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस मैंने यहाँ डाला है। और इसमें इसके बाद मैं एक मसाला लेकर आई थी, एक सॉस है, ये चाइनीज़ सॉस है। मैं पहली बार इसे ट्राई कर रही हूँ, ऑप्शनल है। ये जो मैंने अभी डाला है डार्क कलर का, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए चाहें तो ना डालिए। मैंने भी पहली बार ही ऐड किया है। थोड़ा सा विनेगर ऐड किया है मैंने। इसके बाद चीनी या तो टमाटो केचप में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करें। एंड देन स्वाद के हिसाब से नमक बहुत ध्यान से, सारे सॉस में नमक है, चावल में भी नमक है, तो थोड़ा ध्यान से चाहे तो चख लीजिए पहले और फिर अंदाज़ा लगाइए कितना इसमें नमक चाहिए। और इसके बाद आप देखिए कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ मैं। इसे चलाना नहीं है आपको रिगरसली, बस फोल्ड करना है जैसे केक के बैटर को फोल्ड किया जाता है, क्योंकि चावल हमको तोड़ने नहीं है। फ्लेम हाई है, ध्यान रखिएगा। फ्लेम आप स्लो कर देंगे तो इसका जो स्मोकीनेस एक आती है ना वो लूज़ होती चली जाएगी। फ्लेम हाई होनी चाहिए चाइनीज़ कुकिंग के लिए। अच्छे से फोल्ड कर दीजिए एंड लुक एट इट। अब ये बिल्कुल फ्राइड राइस जैसा दिखने लगा है। जस्ट 2 मिनट्स ऑफ कुकिंग, सारी चीज़ें मिक्स कीजिए, जस्ट 2 मिनट्स ऑफ कुकिंग एंड आपका फ्राइड राइस भी तैयार। झटपट बन जाती हैं चीज़ें, सिर्फ थोड़ा सा प्रेपरेशन में टाइम लगता है। टाइम फॉर प्लेटिंग फ्राइड राइस, और ये बहुत अच्छा बना है। आप देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं अपने खाने की तारीफ़ अपने मुंह से नहीं कर रही हूँ, आप आँखों से देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका स्वाद अच्छा होगा। और ये झटपट बना है। एज सच मैंने इसमें कोई हाई फाई इंग्रेडिएंट्स भी इस्तेमाल नहीं किए हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। एंड देन चिली पनीर, ये बहुत अच्छा बनाया था और इसका USP ये था कि पनीर एकदम क्रीमी था। मैं मलाई पनीर लाई थी और खाते हुए भी पता चल रहा था कि ये मलाई पनीर है। इट वाज सो क्रीमी एंड सॉफ्ट। तो ये है हमारा संडे स्पेशल चाइनीज़ डिनर प्लेटर। कहाँ से मंगाया? होम रेस्टोरेंट कह सकते हैं आप। होम रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। खुशबू भी बहुत अच्छी है। काफी टाइम से चाइनीज अपना ड्यू था नहीं? मैं बहुत वक्त से नहीं बनाया। बहुत अच्छा है। अच्छा है, थैंक यू। आज शर्मा जी का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं है। स्टिल ही सच अ स्पोर्ट। मैं आपको बता नहीं सकती, बट देयर इज़ समथिंग जिसकी वजह से शर्मा जी का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है आज। शानू मैडम, आप बताइए, हाउ इज़ इट? वेजिटेबल्स के अलावा सब मस्त है। वेजिटेबल्स के अलावा? हाँ, नहीं पर सच्ची में अच्छा बना है। अच्छा बना है, थैंक बहुत यू। अच्छा बना है। बहुत अच्छा बना है, थैंक्स। बहुत अच्छा। बोलो, हम ब्लॉग अब एंड कर रहे हैं, आप ये ज़रूर बनाना। हम डॉलर बैंड कर रहे हैं, आप ये जरूर बनाना। ये अच्छा है ना? से बाय। बाय। बाय।